तुर्की यमन की जंग के अंदर कूद गया है। अब तुर्की जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ जाएगा या फिर यमनी हौसी बागियों की तरफ जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा। नंबर 2 बात ये है कि तुर्की अपने ड्रोन्स का, अपने हथियारों का बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करने जा रहा है। मतलब ये कि आजकल जो मिडल ईस्ट के मुमालिक हैं उनके पास हथियार कोई नहीं है, ना ही उनके पास पैसा है, लेकिन तुर्की ने ये जानकर ये एक स्ट्रैटेजिक कार्ड खेला है कि लोगों को, मिडल ईस्ट के मुमालिक को अपने पीछे लगा दिया है। तुर्की ने कुछ ऐसी जंगें करी थी, ऐसे कुछ जंगें जीती भी हैं जो मिडल ईस्ट के लिए एक आइडियल चीज समझी जा रही है। मामलात क्या है, तुर्की किसके साथ जाएगा और किसके साथ नहीं जाएगा, किसको हथियार देगा, किसको नहीं देगा, सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की यमन की जंग के अंदर कूद गया। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों का यह मानना है कि तुर्की की फौज आहिस्ता आहिस्ता यमन के अंदर तैनात होना शुरू हो गई है। अब सवाल ये बनता है कि तुर्की की फौज किसके लिए गई है, तुर्की का इंटरेस्ट क्या है। तो इंटरेस्ट ये है तुर्की का कि वो सऊदीया से बड़े पैमाने पर पैसा लेना चाहता है, सऊदी अरेबिया की सपोर्ट यमन में करना चाहता है और सऊदी अरेबिया को बड़े पैमाने पर अपने लीथल हथियार तुर्की सेल आउट करना चाहता है। मजे की बात यह है कि आपने देखा होगा कि नगोर्नो काराबाग का जो मामला था, तुर्की ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया जैसे मुल्क को आर्मीनिया की मदद करने नहीं दी और वहां पर आर्मीनिया हार गया और अजरबैजान जीत गया। मजे की बात यह भी है कि तुर्की अब इन ड्रोन्स को, जो कि तुर्की का TB2 ड्रोन है, वो अब बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया को देने वाला है और सऊदी अरेबिया बड़ी खुशी से उसको तस्लीम करेगा। जाहिर सी बात है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। किसी किस्म की जो बाइडेन सरकार सऊदी अरेबिया के साथ रिकॉन्सिलिएशन नहीं करने वाली। अब बात करें क्या तुर्की ईरान के खिलाफ जा रहा है, तो जी बिल्कुल जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इराक, लीबिया, सीरिया के अंदर जो ईरान है वो जंगजुओं को सपोर्ट करता है, जबकि तुर्की किसी तरीके से इन जंगजुओं को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब बात यह है कि कुर्दों को आप देख सकते हैं कि ईरान लगातार वेपन्स भी देता है, पैसे भी देता है। वो कुर्द इराक के अंदर भी तुर्की के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, सीरिया के अंदर और तुर्की के अंदर जाकर भी कार्रवाइयां करते हैं, जिसकी वजह से तैयब उर्दगान आजकल ईरान से हाथ उठा चुके हैं और अपना जो टिल्ट है वो सऊदी अरेबिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि तुर्की और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात तो पहले बहुत खराब रहे हैं, जी बिल्कुल खराब रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल दुनिया के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर किसी का कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता, किसी का कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जहां जहां मुमालिक को मफादात मिलते जाते हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन होते जाते हैं। बात यह है कि सऊदी अरेबिया के पास पैसा तो है लेकिन उसके पास आज के दौर में हथियार नहीं है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही जो बाइडेन सरकार व्हाइट हाउस के अंदर आई है तो यमन की जंग से UAE यानी मुत्तहदा अरब अमारात अपने हाथ खींचते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि इजराइल और भारत, इसके अलावा अमेरिका के ताल्लुकात UAE के साथ बड़े अच्छे हैं और वो ये नहीं चाहते कि सऊदी अरेबिया और यमन की जंग की शय पर वो अपने ताल्लुकात UAE वाले खराब कर दे। बहरहाल सऊदी अरेबिया के पास एक बड़ा ऑप्शन बचा था जो कि उसने अवेल कर लिया है तुर्की का, और तुर्की अब हथियार भी देगा, ड्रोन भी देगा और सऊदी अरेबिया से पैसे भी लेगा।